अब की बार किसका बंगाल जारी है मेगा कवरेज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वोटिंग के बीच टीएमसी एजेंट का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। बंगाल में वोटिंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कई बूथों पर एजेंट को नहीं जाने दिया जा रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया है बीजेपी के लोग टीएमसी एजेंट्स को बूथ पर जाने से रोक रहे हैं और कूच बिहार, नाटाबरी, सीतलकुची के बूथों को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और तृणमूल वाले जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि क्या बोलते हैं गलत है ये है, तो हमने उसका वेबसाइट से सारी चीज़ें दिखा दिया। तृणमूल एजेंट्स को भी दिखाया कि भाई आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, इसमें कोई सब कुछ वैलिड है, सब कुछ ओके है, क्यों आप उनको निकाल रहे हैं। तो कन्विंस करके ठंडे दिमाग से ये करके कन्विंस करके और प्रॉपर आईडी वगैरह दिखा के उनको बिठा दिया। ये है तो कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं अरूप दास यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं, कोई चैलेंज तो ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से हटाना और पब्लिक मनी जहाँ पे रहती है उससे दूर करना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज। और सीधे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। वोटिंग के बीच बंगाल के हावड़ा में हिंसा की खबर है। लाल बाबा कॉलेज बूथ नंबर 64 पर हिंसा हुई है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर सामने आ रही है। लाल बाबा कॉलेज, और ये देखिए वहां की तस्वीरें सामने आई है। सुरक्षाकर्मी जो लोग वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पीछे धकेलते हुए, हटाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि हिंसा को देखते हुए इस बार बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। सुनिए मौके पर क्या हो रहा है। तो यहां पर बहस करते सुरक्षा कर्मियों से ये लोग आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिहार, बंगाल, कूच बिहार से है ये खबर, जहां पर हिंसा की खबर है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। दूसरी तरफ इस झड़प में एक युवक, ये कार्यकर्ता जख्मी भी हुआ है और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हावड़ा में हिंसा के बीच सुरक्षा कर्मी और ज्यादा वहां पर अलर्ट हुए और सभी को पीछे हटाया गया है। जो लोग वहां पर माहौल खराब कर रहे थे उनको वहां से हटाया गया है। तो 1 घंटे के भीतर ये 2 जगह हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। चुनाव के बीच चौथे फेज का मतदान चल रहा है 44 सीटों पर। इस बीच देखिए हावड़ा में हिंसा हुई है। कूच बिहार में भी बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। ये आरोप लगाते हुए टीएमसी की तरफ से कि हमारे एजेंट्स को बीजेपी के लोग अंदर नहीं जाने दे रहे बूथ में। इधर हावड़ा में भी जो सुरक्षा बल मौजूद थे उन्होंने फिर हंगामा करते लोगों को यहां से हटाने का काम किया है। लेकिन ये जो हालात बन रहे हैं ये चिंता की बात है। और हालांकि अगर पिछले 3 फेजेस को देखें तो हर बार ऐसी घटनाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन इनको संभाल लिया गया है और फिर वैसा ही होता हावड़ा में भी, कूच बिहार में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल आशा, सही कहा कि पिछले 3 चरण में भी हिंसा हुई लेकिन बखूबी संभाला गया। जैसे कि चौथे चरण में भी सुरक्षा कर्मी वहां पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और राजीव रंजन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए कई जगह पर अभी हमने कूच बिहार देखा, हावड़ा देखा, हिंसा की खबरें सामने निकल कर आई हैं। कुछ कार्यकर्ता वहां पर जख्मी भी हुए हैं। राजीव, क्या बात कर रहे हैं आप वहां पर वोटर से? राजीव सुन पा रहे हैं? जी अभी 2 खबरें आई 1 घंटे में। ये जो अभी मतदान हुआ है इसके बीच एक हावड़ा में हिंसा की खबर आई है। उधर कूच बिहार में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए कि हमारे एजेंट को टीएमसी कह रही है बीजेपी के लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। सवाल ये, इससे पहले आपको याद होगा ममता बनर्जी ने एक बयान भी दिया था कि अगर आपको सुरक्षा बल रोके, सीआरपीएफ के जवान, या आपको लगे कि आपको वोट नहीं देने दिया जा रहा तो उनको घेर लो। इस तरीके से घेरो कि 5 लोग खड़े रहें और 5 लोग जाके मतदान करके आए। यह क्या कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है क्या? देखिए, अगर आप दोनों पहले, दूसरे, तीसरे चरण में इसी तरह सुबह हमसे बात करती रही और चुनाव के दौरान आप ही लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि रोज हर चरण में कुछ न कुछ छिटपुट हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। देखिए, जब 2 टीमें बराबरी की टक्कर दे रही हो, बराबरी की लड़ाई हो, अस्त्र शस्त्र सारे जी बोलें।
अस्त्र शस्त्र संसाधन से अगर दोनों पक्ष मजबूत हो तो ऐसी स्थितियां आती रहती है। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी ने बयान निश्चित तौर पर वो दिया था कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर आपको परेशानी लगती है तो उसको घेर लो, और उसका कोई असर मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रहा है ऐसा मुझे अभी तो नहीं लग रहा। दूसरी बात यह है कि जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैंने देखा है उनका काम बूथ के भीतर ही ज़्यादा है और पोलिंग स्टेशन के अंदर ही ज़्यादा है। एक दादा से मैं बात ये कर रहा था कि इधर तो सब शांति है, उधर कूच बिहार हावड़ा में कुछ बीजेपी टीएमसी वालों में तकजक की खबरें आ रही हैं, इधर भी है कुछ मामला? कुछ नहीं कौन झगड़े कौन नहीं, सब शांति प्रिय है। यहाँ पर कौन अशांति नहीं होगा, ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा। नहीं तो देख लो पीछे आ भी गए। कुछ नहीं। हाँ, और यहाँ पर कोई गंडगोल नहीं है। यहाँ पर सब शांत रहता है, शांति है यहाँ पर। वैसे तो टेंशन है ना लोगों के दिमाग में? नहीं सब ये जो फरमान। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग यहाँ पोलिंग स्टेशन के आसपास कुछ लोग आए हुए हैं, तो देखिए उनको कैसे हटने के लिए कहा जा रहा है, जो उनको दूर किया जा रहा है पोलिंग बूथ पे जो इधर उधर बैठे लोग हैं जी। पैरामिलिट्री फोर्स के लोग ज़्यादातर यही काम कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द अगर कोई लोग हैं तो उनको वहाँ से हटाते हैं, और नहीं तो जो लोग वोट देने के लिए अंदर आते हैं उनका प्रॉपर आईडी कार्ड और चीज़ें देख करके उनके लिए सहूलियत पैदा करते हैं। देखिए कितनी दूर तक पोलिंग स्टेशन से ये पैरामिलिट्री के फोर्स के लोग हटा रहे हैं, और एक छोटा पोलिंग बूथ है यहाँ पर, और समय समय पर हर 2, 4, 5 मिनट पर यहाँ पर गाड़ियां भी ऑफिसर्स की, कमांडेंट की, डिप्टी कमांडेंट्स की, असिस्टेंट कमांडेंट्स राजीव, संभव है तो कुछ और वोटर से आप बातचीत कीजिए, और भी वोटर्स आपके पीछे नजर आ रहे हैं। हमारे दादा एक मिनट। अच्छा ठीक है राजीव, ये बता दीजिए। सड़क पर इस पार हूं और ये राजीव, अच्छा थोड़ा सा रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर एक बार फिर बता दें दर्शकों को, दोबारा आपके पास आ रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए 2 जगहों से सामने आई है। एक बार हावड़ा में जहां पर झड़प हुई है, इधर हुगली के चंडीतला विधानसभा से भी बड़ी खबर आ रही है। पंचायत समिति के 2 नंबर बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। ईवीएम में खराबी के चलते फिलहाल वोटिंग बंद है और लोग गुस्से में हैं। यहां पर चंडीतला में, हुगली के चंडीतला विधानसभा क्षेत्र से ये बड़ी खबर, जहां पर ईवीएम में खराबी के चलते फिलहाल रुका हुआ है मतदान। मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, कुछ जानकारी आपके पास आ पाई है हावड़ा में ये जो झड़प हुई है? जी देखिए, जिस तरह से कहिए कि हावड़ा में लगातार अब छिटपुट घटनाएं जो शुरू हो चुकी हैं। हम बात करें कि यहाँ पे लाल बाबा जो कॉलेज है बाली विधानसभा के अंतर आता है, बूथ नंबर 64 पे यहाँ पे देखिए जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो आपस में भिड़े हैं, और जहाँ पे हम भी मौजूद है, यहाँ पे देखिए करीबन देर से यहाँ पे बूथ नंबर 118, 19, 20, 21 5 यहाँ पे जो है पोलिंग बूथों का चुनाव हो रहा है। और जो बूथ नंबर 21 में है वहां पे धीरे धीरे मत पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों में देखे किस तरह की लंबी लाइनें हैं, और वहीं पे देखे कि यहाँ पे कई बीजेपी के जो उम्मीदवार है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पोलिंग जो एजेंट है अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा है। यहाँ से जाहिर सी बात हम भी यहाँ पहुंचे थे और इस तरह का इनको आरोप लगा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि हावड़ा एक ऐसा जगह है लगातार यहाँ पे हिंसा की गतिविधियां सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि हम बाली की बात करें, उत्तर हावड़ा की बात करें, यहाँ पे मध्य हावड़ा है, सकराइल है, पाचला है और वही डबजूर है, तो श्रीपुर है। कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां देखिए धीरे धीरे जैसे से दिन ढलते जाएगा, और हावड़ा सबसे बड़ा वर्चस्व का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टीएमसी का गढ़ था, और वही टीएमसी के गढ़ के जो बड़े नेता थे, राजीव बनर्जी थे, वैशाली डालमिया थे, रतीन चक्रवर्ती थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के दामन में आए हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी लड़ाई जो टीएमसी में जो इनके सपोर्टर थे अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो टीएमसी बीजेपी का क्लैश यहाँ पे होना लाजमी है। और जैसे जैसे देखिए यहाँ पे दिन ढलता जाएगा, हिंसा की गतिविधियां बढ़ती जाएगी। हम दिखाएंगे जिस तरह से यहाँ पे पोलिंग नंबर 121 जो है यहाँ पे देरी से मत हो रहा है, जिसके वजह से देखिए किस तरह से कितनी लंबी कतारें आपको दिखाएंगे कि करीबन यहाँ से 100 से ज्यादा जो महिलाओं की यहाँ पे
लाइन लगी हुई है, 100 से ज्यादा जो पुरुषों की लाइन लगी हुई है। और हम पोलिंग बूथ में दिखाएंगे कि यहाँ जो पोलिंग के बूथ में जिस तरह से हावड़ा की जब घटना शुरू हो चुकी है, सीआरपीएफ के जवानों की चौकसी भी बढ़ा दिया गया। देखे कि जिस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान थे लगातार लोगों को अंदर जाने की कर रहे हैं, और बाहर में यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनको कहीं ना कहीं दूर पोलिंग से वहां पे हटाने का भी काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे लगातार लोग हैं, हम लोगों से ही बात करेंगे क्योंकि हावड़ा जो है कहीं ना कहीं हिंसा के लिए जाना जाता है। और उस तरह से देखिए दादा, जिस तरह से देखे कि हावड़ा में लगातार कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां शुरू हो रही है, लोगों में मन का डर है। और इस बार जो चुनाव का दे रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं, क्या चुनावी जो मुद्दा है या फेस को वोटिंग दे रहे हैं? एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है तो अभी स्मूथ ही चल रहा है, कोई ऐसा एटलीस्ट इस बूथ में तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, स्मूथ चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव दे रहे हैं, क्या चेहरा है या कोई मुद्दा भी है? डेफिनेटली हम तो यही सोच के दे रहे हैं, जो हमारे इलाका के लिए जो काम करेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। क्या मुद्दा है दादा, यदि आप डेवलप की विकास की बात करें, क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा कहने के लिए काफी कुछ रहता है, लेकिन अल्टीमेटली अपना चॉइस होता है, वही उसी पे जाके वोट पड़ता है। देखिए जिस तरह से देखिए अब यहाँ कहीं ना कहीं लंबी कतारें लगी हुई है। देखिए जो यहाँ सीआरपीएफ के जवान है लगातार अब यहाँ की चौकसी बढ़ गया है, और हम दिखाएंगे देखिए किस तरह की जो लंबी है। यहाँ पे देखिए जो पुलिस के कोलकाता हावड़ा के जो पुलिस है, बाकायदा यहाँ पे लोगों के अब कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरे पोलिंग बूथों को चौकसी बढ़ा दिया गया है। लोगों में देखिए किस तरह से चहल पहल बच गया है, क्योंकि लगातार देखिए हावड़ा में जो हिंसा की गतिविधियां जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विशेष देखा जाता है, लगातार हम कई चुनावों में देखे कि सबसे ज्यादा हावड़ा का रहता है, और हावड़ा में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई होती है और टीएमसी बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ में देखिए महिलाएं हैं, दीदी से बात कर। दीदी, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनावी मुद्दा है, कहीं ना कहीं चेहरे या कोई मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं? हाँ, हम लोग जिसको दे के आए हैं उसी को देना अच्छा समझते हैं। जो हम लोग को देखेंगे वही लोग को देना जरूरी है ना। हम लोग क्या मुद्दा है या जो चेहरे पे देख के आप दे रहे हैं वोट? चेहरे पे नहीं, काम पे देख के ही देना चाहिए ना वोट। जो काम करेगा उसी को ना देंगे वोट। क्या है आपका मुद्दा? काम का क्या मुद्दा है? यही मुद्दा होना चाहिए। काम का मतलब जैसे रास्ता उस्ता बनाया, जैसे हम लोग का काम में काम किया, हम लोग बोले, हम लोग का बात सुना, ऐसे ही तो काम। और क्या होता है? बोले हम लोग को क्या खट के खाना है, जिसको देना है एक ही जन को ना देना है। हम लोग को काम करके हम लोग को कोई तो देगा नहीं, काम करो खाओ। मिलता है बाबू। देखिए यहाँ पे बुजुर्ग महिला है। मासी, आपका नाम क्या है? लीला पकड़े। लीला पकड़े। उम्र कितना हुआ आपका? उम्र तो हम बोल नहीं सकेंगे बाबू, वोट का कार्ड दिखा। तब भी कितना हुआ? 60-65। हाँ, 67 तो हो गई। देखिए 65 साल की बुजुर्ग महिला है। क्या है, देखिए लाइन पे खड़ी हुई है, क्या है बस इस बार का मुद्दा क्या है, या चेहरे पे देख के दे रही है, कोई मुद्दा भी है आपका? काम करता बाबू, जो हम लोग बोलते हैं वो काम हम लोग को मिल जाता है। काम करते देखिए यहाँ पे महिलाओं को साफ तौर पे कहना है कि जो उनके लिए काम करता है उन्हीं का। हम देखिए कुछ युवा लोग हैं, अब युवाओं से ही बात करते हैं। दी, क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव हो रहा है, क्या यहाँ का कोई चेहरे पे आप वोट दे रहे हैं या मुद्दे पे चुनाव मत दे रही हैं अपना? नहीं, मुद्दे पे ही वोट दे रहे हैं। मुद्दे पे क्या मुद्दा है कि जिसपे आप मत का प्रयोग कर रही हैं? नहीं, ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। ठीक है मनोज, आप बने रहिए। ज्यादातर लोग हैं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चेहरा नहीं, मुद्दे पे हम वोट दे रहे हैं। लेकिन बेहाला में दक्षिण 24 परगना में चंद्रशेखर तिवारी भी मौजूद है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, यहाँ अच्छा, उनका रुख करने से पहले एक और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनाव में, जब चौथे फेज का मतदान चल रहा है अलग अलग जगहों से। आपको बता दें, इधर हुगली के चंडीतला विधानसभा से बड़ी खबर यह है कि यहां पर ईवीएम खराब हो गई है। 2 जगह पर, 2 नंबर बूथ पर ईवीएम खराब होने की वजह से फिलहाल वोटिंग बंद है, और इसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। और जब ऐसा होता है, आपने देखा है कि वोटिंग पर फर्क पड़ता है, ईवीएम। और दूसरी बड़ी खबर, कोलकाता में बीजेपी उम्मीदवार का घेराव किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इंद्रनील का घेराव किया है। वहां पर घेराव के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की हुई है, एक दूसरे को धक्का दिया गया है। घेराव के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर कि कितना गुस्सा है दोनों तरफ में, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि कूचबिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, और ये तस्वीरें आपके सामने। यहाँ की ये जो जंग है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे आपस में बहस कर रहे हैं, सुनिए जरा। और यही वजह है कि हर जगह पर सुरक्षा अब और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हर पोलिंग स्टेशन पर सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा वहां पर संभाल लिया है। यह आश्चर्यजनक है कि बीजेपी उम्मीदवार के साथ धक्का मुक्की हुई, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। यह माहौल कितना तनावपूर्ण है आप इससे समझ सकते हैं। देखिए कैसे बहस हो रही है।
हम सीधा रुक करते हैं चंद्रशेखर तिवारी का। यहाँ पर क्या चल रहा है वो जानेंगे, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी बेहाला दक्षिण 24 परगना में, और वहां पर चंद्रशेखर मिथुन चक्रवर्ती को रोड शो तक नहीं करने दिया गया। आखिरी वक्त पर कहा गया, प्रशासन से इजाजत ही नहीं मिली और ऐसे में वो निकल नहीं पाए। श्रावंती अभिनेत्री जो है उनके लिए वो खुद रोड शो भी नहीं कर पाए। क्या असर पड़ा है इसका? जी देखिए, जाहिर सी बात है, मिथुन चक्रवर्ती जो है वो एक स्टार कैंपेनर है, बीजेपी के सदस्य भी है वो। उनका एक कैंपेन करना यहाँ पर जरूरी सी एक बात है डेफिनेटली, लेकिन टीएमसी के तरफ से कहा जाता है, शासन की तरफ से उनको इजाजत नहीं दी गई, सुरक्षा के कारण बताए गए और यहाँ पर वो कैंपेनिंग उन्हें नहीं करने दिया गया। लेकिन जो आज वोटिंग है वो लगभग अगर कहें तो 1 घंटे का समय हो चुका है, और क्योंकि साउथ 24 परगना के लगभग जो इलाके हैं वो पॉश एरियाज हैं, तो यहाँ पर जो चुनाव है शांतिपूर्ण होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैं जिस पोलिंग बूथ पर फिलहाल मौजूद हूँ, ये एक हाई वोल्टेज पोलिंग बूथ है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो टीएमसी के हो या बीजेपी के हो, उनको यहीं पर अपना मतदान देना है। और ये कारण था कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर कुछ नॉन वोटर्स की एक भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद कुछ देर पहले यहाँ पर सीआरपीएफ की दस्ते यही चंद्रशेखर तिवारी और भी कई जगह पर बनी हुई है, इसीलिए वहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास और आपको एक बार फिर से वरुण सिन्हा के पास ले चलते हैं। टॉलीगंज में वो मौजूद हैं। वरुण, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है और तस्वीर भी बदली होगी, कई जगह हिंसक झड़प की खबर भी है। वहां पर माहौल क्या है, विस्तार से बताइए, लोगों से भी बात कीजिए। देखिए, लगातार खबरें तो आ ही रही हैं और आपने देखा भी होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा फेज जिस तरह से गुजरा, उसमें कई जगह सुबह सुबह ही जो है वो इस प्रकार की खबरें आई कि कहीं हिंसक गतिविधि हुई है, कहीं झड़प हुई है और कई बार ईवीएम की गड़बड़ी की बात भी सामने निकल के आई। लेकिन आज जहां मैं हूं टॉलीगंज में, यहाँ माहौल शांत है। केंद्रीय सुरक्षा बल के तमाम जवान जो हैं वो आईडी चेक करने के बाद ही अंदर जो है वोटर को जाने की परमिशन दे रहे हैं। और आप इसके अलावा लाइनों से हालात की स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरीके से वोटर में उत्साह जो पहले, दूसरे, तीसरे दौर में रहा है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ उस बूथ के ठीक सामने की तरफ एक और बूथ है और लगातार, क्योंकि ये शहरी इलाका है और शहरी इलाके में जो वोटर होता है, मुझे लगता है कि वो सुबह सुबह ज़्यादा निकलते हैं और ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो दादा, क्या लग रहा है इस बार दिमाग में क्या चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे इस बार लेके चल रहे हो? ठीक है, ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, सब ओके है? ठीक ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं? ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताओ मुझे कि इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं इस बार? हाँ, इलेक्शन में जो जा रहे हो वो विकास के नाम पर दे रहे हो वोट आप, या फिर चेहरे के नाम पर आपको दिमाग में चल रहा है? वो नहीं, मन में चलता है, जो होगा देखा जाएगा। है? क्या लग रहा है दादा इस बार इलेक्शन में? सार्वजनिक उन्नयन के नाम पे ही होगा सब कुछ। जहाँ पर उन्नयन होगा, विकास होगा, उसके मुद्दे पे ही हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि विकास, डेवलपमेंट, उसके नाम पर आपको दिमाग में है। क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ आपको लगता है, क्या क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा ही डेवलपमेंट हुआ है, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत और भी हो जाए तो अच्छा है। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है? दादा, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन? एक ब्रेक के लिए वरुण यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, दोबारा आपके पास आते हैं। लेकिन ये टॉलीगंज आपको बता दें वही जगह है जहाँ पर जया बच्चन पहुंची थी और इतना विश्वास था खुद बाबुल सुप्रियो को कि उन्होंने कहा मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगी, और ठीक ऐसा हुआ भी। तो क्या ये विश्वास था खुद अपने आप पर या फिर करीबी, जिसका नतीजा और इसका असर कैसा है, बात इसकी भी करेंगे वरुण से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।